नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी नाइट में। एक ऐसा ठिकाना जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि डर भी धीरे धीरे आपके करीब आता है। यहां आपको सुनने को मिलेंगी भूत प्रेत की डरावनी कहानियां, रहस्यमयी मंदिरों के खौफनाक राज, कर्ण पिशाचिनी जैसी भयानक आत्माओं के किस्से और ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां जो आपकी रूह तक कपा देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां हर कहानी आपके मन में एक सर्द सिहरन छोड़ जाएगी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई और भी आपकी तरह कहानी सुन रहा हो, जिसे आप देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। तो बुझा दीजिए कमरे की बत्तियां, लगाइए अपने कानों में हेडफोन और तैयार हो जाइए एक और भयानक सफर के लिए। मेरा नाम रजत है और मैं एक छोटे शहर का रिपोर्टर हूं। मेरा काम है जगह जगह से कहानी ढूंढना, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जीवन भर हमारे दिमाग में रहती हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही मंदिर के बारे में है, एक पुराना डरावना मंदिर जो शहर के कोने में छिपा हुआ था। लोग इस मंदिर को चुड़ैल मंदिर के नाम से जानते थे। कई लोग कह रहे थे कि उस मंदिर के आसपास कुछ अजीब हो रहा है, जैसे वहां कुछ पुरानी आत्माएं छुपी हुई हों। मैंने सोचा ये सब सिर्फ एक अफवाह होगी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे इस कहानी को लिखने के लिए मजबूर कर रहा था। तो एक दिन मैंने अपनी नोटबुक उठाई और उस मंदिर की ओर रुख किया। मंदिर पुराना था और उसके आसपास का माहौल भी काफी उदास और डरावना था। जब मैं मंदिर के सामने पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो कुछ पुरानी सी थी। मंदिर के अंदर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा अगर मुझे ये कहानी लिखनी है तो अंदर जाना जरूरी है। जैसे ही मैं मंदिर के द्वार के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका लगा। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन मैं धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। सब कुछ पुराना और वीरान था। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसे लोगों ने ढूंढा था, लेकिन किसी ने इसके बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की थी। मैंने मूर्ति को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो न इंसान की थी न कोई भूत या चीज की। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति अभी भी जीवित हो और हर वक्त किसी की तलाश में हो। जैसे ही मैं उस मूर्ति के पास गया, पूरे मंदिर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। जैसे ही मैं मूर्ति के पास पहुंचा, एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मंदिर की हवा और भी भारी हो गई थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक मुझे लगा कि मूर्ति की मुस्कान और भी बड़ी हो रही है, जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने आंखें झपकाईं और फिर से मूर्ति को देखा, लेकिन इस बार वो मूर्ति थोड़ी हिली हुई लग रही थी। जैसे जैसे मैं उसके पास बढ़ता गया, वैसे वैसे मंदिर के अंदर की रोशनी और भी मंद होती जा रही थी। अब मैं पूरी तरह से अंदर था और मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा था। फिर अचानक एक तेज आवाज आई जो जैसे मंदिर की दीवारों से ही आ रही हो। कौन हो? यह आवाज गहरी और कटीली थी, जैसे किसी औरत की चीख हो। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। क्या यह सब मेरी गलत फहमी थी या फिर कोई सच में मुझे देख रहा था? मैंने कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी मेरे पैरों के नीचे से एक पत्थर खिसक गया और वो गूंजती हुई आवाज और तेज हो गई। मेरी आंखों के सामने वो मूर्ति और भी नजदीक आ गई और फिर अचानक मूर्ति की आंखों से एक काले धुएं का गुब्बार बाहर निकला और वो धुआं मेरे चेहरे से टकरा गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस मंदिर में जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था। ये कुछ बहुत बड़ा था जो मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था। मैं डर के मारे कांपते हुए मूर्ति से दूर भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के बाहर निकलने की कोशिश करता, मुझे लगा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। मैंने पलटकर देखा और मेरी सांस अटक गई। दरवाजे के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उस पर लंबा काला घूंघट पड़ा था, लेकिन उसके पैरों की ओर देखते ही मेरी रूह कांप गई। वो औरत जमीन पर नहीं चल रही थी, उसके पैर हवा में लटक रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके घूंघट के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू क्यों आया यहां, रजत? मुझे झटका लगा, उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन वो और नजदीक आ गई। जैसे जैसे वो पास आती, हवा में सड़ांध की गंध तेज होती जाती। मेरे शरीर में मानो जान ही नहीं बची थी, पैर सुन्न हो चुके थे। और फिर उसने अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था,
उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों की तरह थीं, त्वचा झुलसी हुई और मुंह ऐसा जैसे कभी सिल दिया गया हो और फिर जोर से फाड़ा गया हो। यह मंदिर मेरा है, उसकी घिसी पिटी आवाज फिर गूंजी, और जो इसमें आता है वो वापस नहीं जाता। मैंने पूरी ताकत से पीछे मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक चुके थे। वो औरत अब मेरी आंखों के ठीक सामने थी और उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। गंध ऐसी जैसे किसी पुराने शव से निकलती हो। तभी मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। मूर्ति से निकला काला धुआं पूरे वातावरण में फैलने लगा। दिए अपने आप बुझने लगे और जैसे ही वो औरत मेरा माथा छूने को बढ़ी, एक जोर की चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। मेरे हाथ में वो चूड़ी का टुकड़ा अब गर्म हो गया था, इतना गर्म कि मेरी उंगलियों की चमड़ी जलने लगी। मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया और जैसे ही वो जमीन से टकराया, मंदिर की फर्श पर एक दरार बन गई और उस दरार से काले धुएं के साथ एक तेज चीख बाहर निकली, इस बार किसी छोटे बच्चे की। मैं पीछे हट गया, डर के मारे पसीने पसीने हो गया, और तभी वो दरार और चौड़ी होने लगी। जमीन हिल रही थी, कुछ या कोई उस दरार से बाहर आना चाह रहा था। मैं चीखा, ये क्या है, कौन है वहां? और तभी उस दरार से एक काला हाथ बाहर निकला, लंबा पतला नाखून जैसे लोहे के खंजर। वो जमीन से धीरे धीरे खिसक कर बाहर निकल रहा था। मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया हो। वो पूरा जिस्म बाहर आया, एक बच्चे का आकार, पर उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसका चेहरा किसी मासूम बच्चे जैसा नहीं था, बल्कि वो एक विकृत पिघले हुए मांस का गुच्छा था। उसकी आंखें खाली थीं, सिर्फ दो काले गड्ढे जिनमें से गाढ़ा काला तरल रिस रहा था। उसका सिर टेढ़ा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मोड़ दिया हो, और उसकी गर्दन से हड्डियां बाहर झांक रही थीं। वो मुझे देख रहा था, बिना आंखों के, फिर भी सीधा मेरी आत्मा में झांकता हुआ। फिर उसने मुंह खोला, जो किसी इंसान का मुंह नहीं था, बल्कि एक गहरा गड्ढा था, जैसे किसी कुएं में उतर रहे हो। उस गड्ढे से एक बार फिर वही फुसफुसाहट निकली। मां ने कहा था, तू भी अब यहीं रहेगा। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बच्चे की गर्दन से एक पतली सी काली लकीर बाहर निकली, जैसे धुएं की कोई जिंदा रस्सी हो, और वो मेरी टांगों के चारों ओर लिपट गई। मैं जोर जोर से चिल्लाया, अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लकीर मेरी चमड़ी को जला रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे खुद सुनाई देने लगीं। मैंने किसी तरह एक पत्थर उठाकर उस काली लकीर पर मारा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी मंदिर के सबसे कोने से एक धीमी सी आवाज आई। कोई मंत्र पढ़ रहा था। मैंने देखा, एक बूढ़ा साधु वहां खड़ा था, गेरुआ वस्त्र में, हाथ में तांत्रिक माला और आंखें बंद किए हुए। वो जोर जोर से संस्कृत में कुछ बोल रहा था, जैसे किसी प्राचीन आत्मा को बांधने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र तेज होता गया, वो बच्चा चीखने लगा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। वो जमीन पर लौटने लगा। उसका शरीर मुड़ रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से तोड़ रहा हो। और फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मां अब आएगी। उसकी वो 3 शब्दों की फुसफुसाहट, मां अब आएगी। इन शब्दों ने मेरे पूरे शरीर को बर्फ सा ठंडा कर दिया। अभी मैं उस डरावनी बात का मतलब समझ ही रहा था कि मंदिर के अंदर की हवा अचानक भारी होने लगी। हवा में एक अजीब सी सीलन भर गई थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज नजदीक आ रही हो। मंदिर की दीवारों पर लगे दीपक अपने आप बुझने लगे और हर कोने से वो गीली चिपचिपी सड़ांध उठने लगी, जो किसी पुराने शव से आती है। बूढ़ा साधु अब कांपने लगा था। उसका मंत्र लड़खड़ाने लगा। उसने आंखें खोलीं और मुझे घूर कर देखा। उसे आने से पहले रोकना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, किसे किसे रोकना होगा? उसने इशारा किया मंदिर के अंदर बनी उस टूटी हुई मूर्ति की तरफ और बोला, वही जिसकी आत्मा को कभी चैन नहीं मिला, जिसने यहां बलि मांगी थी। काली मां नहीं, बल्कि काली मां के नाम पर जन्मी श्रापित देवी। मेरे पैरों के नीचे जमीन फिर हिलने लगी। मंदिर की फर्श पर बनी दरार अब धीरे धीरे फैलती जा रही थी, और फिर उस दरार से एक औरत की सिसकियों की आवाज आने लगी, धीमी पर बहुत गहरी, जैसे सदियों से कोई रो रहा हो। वो रोना धीरे धीरे हंसी में बदलने लगा, एक बेहद डरावनी, पागल औरत की हंसी। मेरा बच्चा, मुझे वापस दो। वो आवाज मंदिर के हर कोने से गूंजने लगी। मंदिर की मूर्तियां खुद ब खुद फटने लगीं और उनकी आंखों से खून बहने लगा। मैं, साधु और वो शापित बच्चा, तीनों अब उस ऊर्जा के घेरे में थे।
और तभी उस दरार से दो सड़ी सड़ी हथेलियां बाहर निकलीं। हथेलियां जिनके नाखूनों पर सूखा खून जमा था, जिनकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जैसे उन्हें जबरदस्ती किसी कब्र से खींचा गया हो। फिर वो चेहरा बाहर आया, एक औरत का, पर चेहरा इंसानी नहीं था। वो मां थी, लेकिन किसी की नहीं, सिर्फ मौत की। उसका चेहरा देखकर मेरी आत्मा जैसे शरीर से अलग हो गई। वो औरत नहीं, कोई भयानक प्राचीन शक्ति थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें ऐसा अंधकार था जो रोशनी को निगल जाए। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में झोंक दिया हो। बाल लंबे उलझे हुए और उसमें बंधे थे सूखे हुए बच्चों की हड्डियों जैसे छोटे टुकड़े। उसने जमीन से आधा निकलते ही एक सड़ी हुई चीख मारी, कहां है मेरा बच्चा, कहां है? श्रापित बच्चा जो अभी तक जमीन पर छटपटा रहा था, अचानक जोर से रोने लगा। उसकी चीखें किसी आम बच्चे की नहीं थीं, वो हर चीख के साथ मंदिर की दीवारों को कंपा रही थीं। बूढ़ा साधु थर थर कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी माला उठाई और मेरे हाथ में दी। ये माला, ये तुलसी की नहीं, ये रुद्राक्ष की नहीं, ये उस देवी की है जो इस श्राप को रोक सकती है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो औरत, वो भूतिया मां, पूरी तरह जमीन से बाहर आ चुकी थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो हवा में तैरती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। हर कदम पर उसकी परछाई जमीन पर नहीं, दीवारों पर पड़ रही थी, उल्टी पीछे की ओर चलती हुई। वो मुझसे सिर्फ 2 कदम दूर थी। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा। उसके नाखूनों से खून टपक रहा था और उसके होंठों से वही शब्द निकल रहे थे, मेरा बच्चा दे दो, वरना तू बन जाएगा मेरा अगला। उसका हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ रहा था और मेरी सांस रुकने लगी थी। मैंने कांपते हुए रुद्राक्ष की माला को उसकी ओर फेंका, लेकिन जैसे ही माला उसके शरीर को छुई, वो जोर से चीखी। मंदिर की दीवारें फटने लगीं, जमीन फट गई और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। वो औरत अब तड़प रही थी, लेकिन मर नहीं रही थी। तूने मुझे रोका, पर मैं अब भी यही हूं। उसकी आवाज धुएं में घुलती चली गई, लेकिन उस मंदिर की दीवारों पर एक छाया बन गई, एक मां की, जो अब भी अपने मरे हुए बच्चे को ढूंढ रही है। और वो बच्चा, वो अब भी वहां खड़ा है, मंदिर के अंदर। उसका चेहरा अब बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है, पर उसकी आंखें अब भी खाली हैं। मैं उस बच्चे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें अब मुझे घूर रही थीं, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए, और उनमें कुछ ऐसा था जो किसी इंसान में नहीं हो सकता। बूढ़ा साधु अब जमीन पर गिर चुका था। उसकी सांसें टूट रही थीं, पर उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावा था। मैं उसके पास दौड़ा। कुछ तो बताओ, ये सब क्या है? उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और आखिरी बार कहा, यह मंदिर एक मां का मकबरा है, जिसने अपने बेटे को देवता समझकर बलि दे दी थी। अब उसकी आत्मा यहीं भटकती है, और वो बच्चा अब इंसान नहीं रहा। तो फिर अब क्या होगा? उसका हाथ ढीला पड़ गया। साधु अब नहीं रहा। मैंने कांपते हुए मंदिर के भीतर फिर देखा। वो बच्चा वहीं खड़ा था। अब उसने अपने होंठों को धीरे से हिलाया। अब मेरी मां चली गई है, पर तुम्हें पता है ना, मां बिना बेटे के अधूरी होती है। अब मुझे मां बनानी है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मंदिर के भीतर की दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगीं। द्वार पत्थर की तरह भारी होकर जमीन में धंस गए। मैंने भागने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा हो गया, और तभी वो बच्चा धीरे धीरे मेरी ओर चलने लगा। तू ही बनेगा मेरी मां। उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, एक बच्चे की और एक औरत की। मैंने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक चुके थे। शरीर सुन्न होता जा रहा था, जैसे किसी ने मेरी रगों में बर्फ घोल दी हो। और फिर उसने मेरी आंखों में देखा। मेरी चेतना डगमगाने लगी। चारों तरफ वही औरत की चीखें, वो रुद्राक्ष की जलती गंध और उस बच्चे की विकृत मुस्कान गूंजने लगी। और तभी मंदिर की दीवार पर मेरी परछाई भी बन गई, बिल्कुल उसी मां की तरह। अब मंदिर के अंदर 2 परछाइयां हैं, एक मां की, एक बेटे की, और अगर कोई और वहां गया तो एक नई परछाई और जुड़ जाएगी। अब वो मंदिर सिर्फ एक शापित इमारत नहीं, एक जिंदा मां बेटे की परछाइयों का घर बन चुका है, जो हर रात एक नया शिकार ढूंढते हैं, ताकि एक और मासूम आत्मा उनके अधूरे रिश्ते की कुर्बानी बन सके और वो शापित कहानी फिर से जी उठे। उस दिन के बाद मुझे कभी होश नहीं आया। गांव वालों ने मुझे मंदिर के पास बेहोशी की हालत में पाया था। शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं बची थी।
मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा यह आदमी तो जैसे सदियों पुराना डर अपने साथ लेकर आया है। मुझे एक मानसिक उपचार केंद्र भेज दिया गया और आज भी जब कोई मेरी आंखों में देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बोलता नहीं, बस एक ही बात बड़बड़ाता रहता हूं, वो बच्चा मेरी मां है और मैं उसका बेटा। कुछ साल बाद उसी पुराने मंदिर में एक नई सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। मजदूरों ने मंदिर गिराने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन वहां काम करने वाले 4 मजदूर बिना आंखों के मरे पाए गए। उनकी लाशों के पास दीवार पर राख से लिखा था, एक मां अधूरी है जब तक उसका बेटा ना लौटे। सरकार ने मंदिर को बंद करवा दिया। लोहे की मोटी चेन से बांध दिया गया मुख्य द्वार और मंदिर के बाहर अब एक चेतावनी बोर्ड है, यहां जाना मना है। यहां मां और बेटा साथ रहते हैं। अगर तुम्हें अपनों की याद आती है तो लौट जाओ, वरना तुम भी किसी की परछाई बन जाओगे। अब भी कई बार रात में उस मंदिर से झुलसती हुई मां की चीखें और बच्चे की हंसी साथ साथ सुनाई देती हैं, और जो उन्हें सुन लेता है उसकी आत्मा वहीं किसी दीवार में कैद हो जाती है, क्योंकि वो मंदिर अब बस एक इमारत नहीं, वो एक जिंदा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस कहानी की तरह ही अगली कहानी भी कहीं ना कहीं आपको ढूंढने आ रही है। हम विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।